जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हमारा टॉपिक आज का है ऊतक। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि ऊतक क्या होता है। तो समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को, संरचना में भी समान और कार्य में भी समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दोस्तों, ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। लेकिन हम आज इस वीडियो में केवल जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा जंतु ऊतक यहाँ पर दिया गया है, चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक है उपकला ऊतक, नंबर दो संयोजी ऊतक, नंबर तीन पेशीय ऊतक, नंबर चार तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, सबसे पहले आज हम अच्छे से देख लेते हैं कि उपकला ऊतक क्या होता है। दोस्तों, उपकला ऊतक जो शरीर की सबसे ऊपर की जो चमड़ी है ना, इसे उपकला ऊतक कहते हैं। ये उपकला ऊतक की बनी होती है। इसमें कई चीज इसके अंतर्गत कई, जैसे वसा भी हो गया, कुबड़ भी हो गया, पेट भी हो गया, ये सब उपकला ऊतक के अंतर्गत आते हैं। और वसा जो होती है शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कोई व्यक्ति जिम उम पर जाता है तो उसकी उसके अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसके ऊपर यदि मुक्का भी मारो तो उसे उतना दर्द नहीं होता है। और ये जो चमड़ियाँ होती हैं हमें धूल मिट्टी कण इन सब से बचाती रहती हैं। और ये जो चमड़ी सबसे ऊपर वाली होती है इसे उपकला ऊतक कहते हैं। और ये हमें धूल मिट्टी कण इनसे सबसे बचाती है। इसके इसी उपकला के अंतर्गत ही वसा भी आता है। और वसा क्या करता है, हमें चोट, बाहरी चोट से बचाता है। अगला हमारा ऊतक है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी संयोजी से ही पता चल जा रहा है कि ये संयोजित कर रही, जोड़ती है किसी चीज को। तो दोस्तों, संयोजी ऊतक पूरे शरीर को आपस में जोड़ कर रखती है। जैसे कि हो गया हड्डी, बोन या अस्थियां। हमारे शरीर की जो अस्थियां होती हैं वो हमें हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखती हैं। जैसे कि अस्थियां पैर के अंगूठे में, पैर में, पूरे हाथ पैर शरीर, पूरे शरीर में पाई जाती हैं और ये आपस में जुड़ी रहती हैं। तो पूरी अस्थियां जो होती हैं ये पूरे शरीर को आपस में जोड़े रखती हैं। इसलिए हड्डी संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। और अस्थि के साथ साथ उपास्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। और एक उदाहरण होता है जैसे रक्त। रक्त जो होता है, ब्लड होता है जो, वो भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। वो पूरे शरीर में चलता रहता है, पूरे शरीर को आपस में जोड़े रहता है। रक्त के साथ साथ ही लसीका होता है, जिसे इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। ये भी पूरे शरीर को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट हमारा पेशीय ऊतक। दोस्तों, हम पेशीय ऊतक सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं ये पेशीय ऊतक की बनी होती हैं। मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। दोस्तों, ये इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं। इनकी तो एक विशेषता होती है कि ये हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती है, लेकिन इनमें एक खराबी भी होती है कि ये जल्दी से थक जाती है। जैसे हमारे हाथ की, पैर की, मुंह की जो ये सब मांसपेशियां हैं, ये सब हमारी इच्छाओं के अनुसार तो चलती हैं, लेकिन ये जल्दी से थक जाती हैं। हमारी इच्छाओं के अनुसार चलना इनकी एक विशेषता है और थक जाना इनकी एक बहुत बड़ी खराबी है। और दूसरा दिख रहा है अरेखित पेशियां। इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। दोस्तों, इसमें भी एक विशेषता होती है और एक खराबी होती है। विशेषता तो ये है कि दोस्तों, ये जल्दी से थकती नहीं हैं। और खराबी तो ये है दोस्तों कि ये हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती हैं। और दोस्तों, जो रेखित पेशियां होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो अरेखित पेशियां होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं। चौथा हमारा पार्ट है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, जो तंत्रिका ऊतक होता है यह एक अलग ही प्रकार की कोशिका से बना होता है। न्यूरॉन कोशिका से बना होता है और न्यूरॉन ब्रेन में पाया जाता है। और ये ऊतक भी ब्रेन में ही पाया जाता है। ये ऊतक दोस्तों आपको शरीर में किसी भी भाग में नहीं मिल सकता है, केवल ये तंत्रिका में मिल सकता है। तो दोस्तों, हम एक बार चारों पार्ट को फिर से बता देते हैं कि उपकला ऊतक जो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी चमड़ी है, जो हमें धूल मिट्टी है और शरीर को चोट से बचाती है, वसा का भी निर्माण करती है, यही होगा। और दूसरा है संयोजी ऊतक, जैसे कि हड्डी हो गई, अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, और कुछ चीज़ें जैसे रक्त हो गया, लसीका हो गया, ये सब चीज़ें तो हमारी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आती हैं।
दूसरा हमारा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक दोस्तों हमने अभी बताया जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो पेशीय ऊतक की बनी होती है। 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदयक पेशियाँ। रेखित पेशियाँ हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं और जल्दी से थक जाती हैं, ये हड्डियों से भी जुड़ी होती हैं। अरेखित पेशियाँ ये हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती हैं, लेकिन हमारी हड्डियों से जुड़ी भी नहीं होती हैं, पर ये जल्दी से थकती नहीं हैं। और तीसरी होती है हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियाँ दोस्तों एक अलग ही प्रकार की मांसपेशियाँ हैं, शरीर भर में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, केवल ये हृदय जो बना होता है वही होता है हृदयक पेशियाँ। चौथा है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों तंत्रिका ऊतक हमारा केवल ब्रेन में पाया जाता है, मनुष्य के ब्रेन में पाया जाता है और तंत्रिका ऊतक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तंत्रिका ऊतक जो होती है ये मिल कर ब्रेन का निर्माण करती है और ब्रेन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। दोस्तों हमने ब्रेन का एक अलग पार्ट बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।